हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस कर रहे होंगे। सभी बच्चों का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल का पार्ट नंबर 4 और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। एक्चुअली में हम तो सारे इंपॉर्टेंट टाइप के ही क्वेश्चन करा रहे हैं सॉल्व, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज में देखिए एक बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसको समझते हैं एक डायग्राम से। 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके दो जीरोस गिवन है, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। अब आपको इनकी हेल्प से एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। कंडीशन ये है कि उसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जीरोस है अल्फा और बीटा। एक इसकी हेल्प से एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा होने चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों की नीड सबसे पहले होगी। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो वो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लीजिए। तो देखिए a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू 7। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस 5/2, ये 5/2 हो जाएगा। और अल्फा बीटा c अपॉन ए ये हो गया 7/2। तो ये दो चीजें हमारे पास यहाँ से निकल आई हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको कि इन दोनों का, ये दो जीरोस हैं, इन दोनों का सम और प्रोडक्ट हम निकालने के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, इनका सम 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो देखिए सम जो निकल के आएगा 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा और 2 बीटा 3 बीटा, 2 बीटा और 3 बीटा, ये हो गया 5 बीटा। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कितनी है 5/2। तो यहाँ लगाएंगे 5/2। तो हमारा जो सम निकल के आएगा इनका, वो आएगा 25/2, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसका प्रोडक्ट भी करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो निकालने के लिए ट्राई करेंगे। तो प्रोडक्ट किसका करना है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा का प्रोडक्ट करना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा से, ठीक है। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं। 2 अल्फा का 3 अल्फा में 6 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा का 2 बीटा में 4 अल्फा बीटा, 3 बीटा का इसमें करेंगे 9 अल्फा बीटा, और इसमें करेंगे तो 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, और ये हमारे हो जाएंगे 13 अल्फा बीटा, ठीक है। 6 कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे अवेलेबल है 7/2, लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं है। तो इसकी जगह पे हम बच्चों इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस में 13 अल्फा बीटा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 6
अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा क्या निकल के आया बच्चों, ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आया है। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे वैल्यू। तो चलिए प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू लगाते हैं 6 इंटू, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो है 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारी 7/2, तो ये हो गई 7/2। इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 25/4 प्लस 7/2, इसको कट करेंगे, कट करके आएगा 75/2 प्लस 7/2, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा 82/2 यानी 41। ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आया है और ये हमारा सम निकल के आया है। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस एक्स और प्लस में प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम की जगह पे सम लगाएंगे 25/2 एक्स और प्रोडक्ट की जगह पे लगाएंगे 41 इक्वल्स टू में 0। अगर दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर 25/x प्लस 82 इज इक्वल्स टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमारी निकल के आएगी। एक बार अपना आंसर चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 एक्स प्लस 41। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चन में हमने क्या किया और जनरली इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन आएगी, उसके दो जीरोस नो डाउट अल्फा और बीटा ही आएंगे, उनको यूज करते हुए आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी जिसके एक रूट्स आपको दिए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी होगी। तो जो गिवन आएगी उससे आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो जीरोस आपको गिवन आए हैं, है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है उसके लिए जो जीरोस क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनका भी हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और उनका भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं एक और क्वेश्चन, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे भी अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके दो जीरोस हैं अल्फा बीटा, और आपको इसको यूज करते हुए एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये दो जीरोस होंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा वेन डायग्राम बना लीजिए, जरूरी है वो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपके पास और इसके जो जीरोस हैं वो भी आपको दिए हुए हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, अब आपको एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इनको यूज करते हुए, जिसके जीरोस जो हैं वो है 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। एक दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी बनानी है जिसके भी जीरोस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए फिर से करते हैं, a इक्वल्स टू 1, b यहाँ पे है नहीं तो 0 और c -1। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b है नहीं तो ये 0 होगा, और अल्फा बीटा अगर निकालेंगे तो c/a -1/1, ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये सम और प्रोडक्ट हमने निकाल लिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ जीरो। ये हम उस जीरोस को उनको यूज करेंगे जिनके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा। और मैंने आपको बताया था कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, तीसरी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। अब देखिए पूरी इक्वेशन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में यहाँ पे आ चुकी है, जिनकी वैल्यू हम यहाँ से लगा देंगे। तो देखिए सम ऑफ जीरोज है हमारे पास 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास है माइनस का 1, है ना, अपॉन में भी -1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन -1 यानी -4। तो सम ऑफ जीरोज निकल के आ गया है हमारे पास कितना बच्चों, -4। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां से अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास गिवन जीरो 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा से अल्फा कट, बीटा से बीटा कट, यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 4। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट और इज इक्वल्स टू में 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम है हमारे पास -4 क्योंकि माइनस का है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस प्रोडक्ट 4, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी जिसके जीरोस 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले गिवन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आएगी, ये आई है जैसे इसमें, उसके 2 जीरोज आएंगे, उन दोनों जीरोज से आप सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, उनकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसकी हेल्प से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अगली क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बनानी है, उनका भी आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। वैल्यू आप यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की लगा सकते हैं, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है इसे यूज करके वो वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो जिन बच्चों को अच्छी लग रही है वो बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और बताएं कि द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लगातार कराया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।